देश के कानपुर शहर से चलकर एक महिला जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे जा रही थी, हिस्ट्री से एमए किया, जीआरएफ और नेट क्वालिफाई किया और उसके बाद एक धुन थी पढ़ने की भी, लेकिन जब बचपने में देखती थी कि पुलिस हर जगह एक मेन स्ट्रीम में है, जुलूस जा रहे हो या सुरक्षा की बात हो तो उसमें पुलिस मेन स्ट्रीम में रहती थी, तो एक तरफ पुलिस बनने का भी सपना था। जाहिर है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आपने 2008 में यूपी पीसीएस क्वालिफाई किया और 2011 में पुलिस सेवा ज्वाइन किया। इस वक्त मैं ऐसी शख्सियत की बात कर रहा हूं, ऐसी महान योद्धा कह लें या एसपी क्राइम अलीगढ़ जो ममता कुरेन जी हमारे साथ हैं। अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है, रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। तो मैडम आपसे मैं बात करूंगा, एमए हिस्ट्री किया, नेट क्वालिफाई किया, फिर आज वर्दी में क्राइम को आप क्राइम एसपी क्राइम की हैसियत से क्राइम को रोक रही है मेन स्ट्रीम में आकर के। कैसा सफर है आपका और बिल्कुल अलग सा लग रहा है? हाँ, बहुत खुशनुमा सफर है और बहुत चैलेंजिंग है। एक्चुअली बतौर चैलेंज मैंने इसको एक्सेप्ट किया था और हर दिन मेरे लिए नया होता है। हर दिन मुझे लगता है कि कुछ करना है और नई चीज करना है। क्राइम का ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसको खोलना है, जनता तक पहुंचाना है। तो जनता अल्टीमेट उसको जानना जरूरी है कि क्या परिवर्तन समाज में आ रहा है, समाज की सोच में परिवर्तन आ रहा है, युवा इसका शिकार हो रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इसके गैंग के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये चैलेंज चुनौती है और चुनौती को लेना मुझे बहुत पसंद है। मैडम एसपी क्राइम को बिल्कुल ऐसा लगता है कि 24 घंटा मसरूफ रहना पड़ता होगा, क्योंकि क्राइम हर वक्त हो सकते हैं और हो सकते हैं तो आपको कंट्रोल भी करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नशा कर रहे हैं, ये भी क्राइम है। क्राइम अगेंस्ट विमेन है, क्राइम अगेंस्ट वाइफ है। तो कितने चैलेंज हैं, कितने घंटे आपको जागना होता है, कितना एक्टिव रहना पड़ता है? देखिए ये बिल्कुल सही है कि क्राइम को लेकर के लगातार जो है एक के बाद एक घटनाएं आती हैं और हम लोग पास ये रहता है कि हम लोग अटेंटिव है, तुरंत जो है हमें रिएक्शन देना होता है। अगर हमने बतौर पुलिस ऑफिसर अगर हमने उसको तुरंत कार्रवाई नहीं की, एक्शन नहीं किया, एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया तो जनता भी संतुष्ट नहीं होगी। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि हम पहले जो विक्टिम है उसको संतुष्ट करें, उसको बात करें विक्टिम से, उसको समझाएं कि नहीं तुम्हारी समस्या समाधान होगा, आप विश्वास करें पुलिस पर। तो समय लगता है और काम भी करना पड़ता है, लेकिन मन से खुशी से काम करना अच्छा लगता है। और एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, खासतौर से जो साइबर क्राइम होते हैं बच्चियों के खिलाफ या कोई भी इस तरह के जो साइबर क्राइम है उस पर भी आप बहुत अटेंटिव रहती हैं, उस पर लोगों को अवेयर करने का भी काम आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखा गया है। तो कितना काम करने की जरूरत है इस पर, खासतौर से यूथ में? जरूरत ये है कि सबसे पहले कि युवा जागरूक हो, उनको पता हो कि क्या हम हमारा जो देश है, हमारा समाज है, बहुत टेक्निकली बहुत साउंड होता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के ऐप आ रहे हैं, बहुत कितना प्रकार का बच्चा जो है उसको पता नहीं है इस मोबाइल के माध्यम से उसकी जिंदगी का कौन सा पार्ट वो रूबरू हो रहा है इंटरनेट की दुनिया में, ये नहीं पता होता है। उस वजह से जो क्राइम होते हैं इसको जानने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपने आप को इससे बचाएं, चाहे बच्चे हों चाहे कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, हम इससे अछूता नहीं है साइबर क्राइम से। रही बात है साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बच्चियों के साथ में, तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग इसमें काम करें, लगातार अवेयर करें। स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, मिशन शक्ति चल रहा है, ऑपरेशन जागृति के माध्यम से हम हर, चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, हम संपर्क कर रहे हैं। मिशन शक्ति जो है इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए दर्शकों के लिए, मिशन शक्ति क्या है और उस पर कैसे कांटेक्ट करें जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं? मिशन शक्ति ये हमारा राज्य सरकार का एक ऐसा अभियान है जिसमें से टारगेट जो हमारे ग्रुप हैं, चाहे बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, जो नशे के शिकार हो रहे हैं, वो जो झूठा प्रकरण, ये भी नहीं कहेंगे कि हम हर बात में वो सही हैं, कि झूठे प्रकरण में जो लोग मुकदमा रजिस्टर कराते हैं तो उसके लिए भी हमें अवेयर करना है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है।
मैट्रिमोनियल केसेस में भी उनको शामिल किया गया है कि जब पति पत्नी का मतभेद होता है तो हम उसको कैसे उनको काउंसलिंग कराएं, उनको जो जिनके बहुत करीब हैं और बेसहारा लोग हैं उनको हम लोग कैसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। साइबर क्राइम क्या है उसके बारे में भी हम उसको पॉइंट को शामिल किया है। यहाँ तक कि नशे में नशा मुक्त हम अपने राज्य को बनाया जाए, हम जिले को नशा मुक्त बनाए, उसके लिए भी हर बिंदु और हर पहलू को हाँ। अच्छा मैडम, एक सवाल जो है, आप गुजरती होंगी तस्वीर महल चौराहे की तरफ से या और जो जगह जगह पर चाय खाने हैं, चाहे वो मैरिज रोड पे हो चाहे वो स्टेशन की तरफ हो, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, धुआंधार सिगरेट पी रहे हैं, और उन आपके नॉलेज में होगा कि उन चाय खानों पर, उन गुंटियों पर जहां चाय बिक रही है वहां नशे बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, ड्रग्स खरीद रहे हैं, बच्चे ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। क्या ऐसा है? कुछ पकड़ में आए हैं क्या? नहीं, ऐसा है। और क्या है, हम लोग लगातार, इसीलिए हमारे पास एक पूरी टीम में नार्कोटिक सेल बना हुआ है और उसके माध्यम से हम लोग सब टीमें गठित कर दी जाती हैं। जब जब भी हम लोग पूरा टीम के साथ में बाहर जाते हैं, ये बात सही है कि जब बच्चे शिकार हो रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि उन बच्चों को रिहेबिलिटेट कराया जाए, तो कैसे कराया जाए, और इसको लेकर के लगातार हम लोग संपर्क में यहाँ काम भी कर रहे हैं और नशे को किस तरह से दूर रखा जाए, थाने स्तर से भी हमारी टीमें गठित है और काम करने की जरूरत है, हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें मान लीजिए कि महिलाओं पर, खासतौर से शादीशुदा महिलाओं पर जो क्राइम हो रहा है, जो उनके शौहर उन पर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, उनकी शिकायतों के लिए कोई नंबर अगर हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये पहली बात तो ये है कि 1090 जो है वुमेन पावर जो है हेल्पलाइन है, उसमें संपर्क करें। और 112 तो है ही, 112 है, 108 है, बट थाने का सबसे पहले हमारे यहाँ जो परिवार परामर्श केंद्र है वहाँ पर यहाँ आके संपर्क, कोई भी पूरे राज्य के या फिर अपने जहाँ जिले हैं वहाँ पर अपने थाने में पुलिस लाइन के हेडक्वार्टर में बने हुए हैं, जहाँ पर दोनों पक्षों को बुला करके हमारा उद्देश्य है कि परिवार को जोड़ना, हम परिवार को जोड़ करके उनको काउंसलिंग करना। हमारे इसमें से साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कई एक्सपर्ट हैं जो आते हैं और उनको काउंसलिंग करते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। फीडबैक लेने के बाद तो ये जो है परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन में संपर्क कर सकते हैं और हम सब लोग तक। अच्छा, मैं एक सवाल और, पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आमतौर से जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं उसमें महिलाएं तो पहुंचती हैं, नंबर डायल करती हैं, बात जगहों पे अब ये भी देखा जाने लगा है कि जो वाइफ हैं, पत्नी हैं, वो अपने शौहरों पे, अपने पति पे जुल्म कर रही हैं, तो उनके लिए कोई नंबर, वो अगर पहले आपके यहाँ आपसे राब्ता करते हैं तो उनको पूरी मदद मिलती है या नहीं मिलती है? अभी पिछले जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो देख रही हूँ कि काफी पुरुष जो है वो भी संपर्क कर रहे हैं, वो आकर के बताते हैं कि नहीं, मैं घर डर के मारे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने जो है वो मुझे परेशान कर रखा है, कल को मेरे खिलाफ शिकायत करेगी तो मेरे पास मुझे सुरक्षा दी जाए पत्नी से। तो ये आ रहे हैं ऐसे और हम लोग उनको सुन रहे हैं और उनको काउंसलिंग करके उनकी प्राथमिक, मतलब एक महिला अधिकारी जो स्पीक क्राइम है, अब पुरुष भी बेखौफ खतर उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क करें। और जैसे महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर हम सब सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो चाहे महिला अकेले नहीं है, यहाँ पुरुष भी अगर उस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से संपर्क करें। हमेशा हम लोग जागरूक भी हैं और तत्पर है करने के लिए, हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं ममता कुरील मैम, और खासतौर से बड़े आपने हौसला बढ़ाया है, मर्दों का भी औरतों का भी, दोनों के लिए इक्वलिटी एंड जस्टिस पे आप काम कर रही हैं। तो आपने देखा कि ममता कुरील जी जो एसपी क्राइम है वो इक्वलिटी एंड जस्टिस पर अलीगढ़ में काम कर रही है, नशे को रोकने के लिए काम कर रही है। खासतौर से जो बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, ढाबों पे जो नशे की चीजें बिक रही हैं, उस पर भी आपका कमांड एंड कंट्रोल हो रहा है। तो अब मैं आपके दर्शकों को यही कहूंगा कि रहिए खुश और निर्भीक, क्योंकि आपके साथ है अपडेट इंडिया से सैयद अतीक, अलीगढ़।